नमस्कार दोस्तों, द इंडियन डिप्लोमेट्स पर आपका स्वागत है। भारत बहुत तेजी से बदल रहा है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है और तो और काम का नतीजा भी देखने को मिल रहा है। भारत का सबसे बड़ा महत्वाकांक्षा ग्लोबल सुपर पावर, हिंदी में बोले तो वैश्विक महाशक्ति बनने का सपना करीब दिख रहा है। ये मैं खुद नहीं बल्कि ताजा रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं। दरअसल बात यह है कि चीन के शेयर बाजारों से 5.1 ट्रिलियन डॉलर गायब हो गया है। इसमें से भारत को सिर्फ 300 बिलियन डॉलर ही मिला। पूरे मामले को समझते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दरअसल जिस क्षेत्र में भारत का पलड़ा भारी पड़ रहा है वहीं पर चीनी को महंगा पड़ रहा है। चीन के शेयर बाजारों से पैसा गायब हो रहा है और भारत के शेयर बाजारों में रौनक देखने को मिल रहा है। ये सब पहले से ही हो रहा था, मगर कोविड के बाद से लगातार क्लियर देखने को मिला है। रिपोर्ट्स की माने तो भारत की MSCI इंडिया इंडेक्स में पिछले तिमाही में लगभग 10% की वृद्धि हुई है। वहीं दूसरी ओर चीन की MSCI चाइना इंडेक्स में 23% की गिरावट देखी गई है। इस वजह से भारत के शेयर बाजारों में 300 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है, जबकि चीन को 5.1 ट्रिलियन डॉलर की कमी आई है। ये मार्च 2000 के बाद से इंडिया गेज द्वारा 33% पॉइंट आउट परफॉर्मेंस सबसे बड़ा है। स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में 10% की बढ़ोतरी के साथ ये पुष्टि होता है कि भारत इन्वेस्टरों के लिए बेहतर जगह है। एप्पल जैसी कंपनियां भारत में अपनी प्रोडक्शन करके निवेशकों को और अधिक भरोसा दे रही हैं। यहाँ पर मैंने 2 बार MSCI इंडेक्स का जिक्र किया है। आपको समझना होगा कि आखिर ये MSCI इंडेक्स है क्या। दरअसल MSCI का फुल फॉर्म है मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल। यह एक निवेश अनुसंधान संस्था है जो संस्थागत निवेशकों और हेज फंडों को स्टॉक इंडेक्स, पोर्टफोलियो जोखिम और प्रदर्शन विश्लेषण के साथ साथ साधन उपकरण प्रदान करती है। अब मुख्य खबर पर लौटते हैं। चीन का 5.1 ट्रिलियन डॉलर शेयर बाजारों से गायब होने का 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला, चीन में कोविड की वजह से कड़ी लॉकडाउन और दूसरा वेस्टर्न कंट्री से चीन का पंगा। इसी 2 रीजन से भारत इन्वेस्टरों का नया विकल्प बन गया है। बड़े बड़े निवेश बुद्धिजीवियों ने पहले ही बता दिए थे कि चीन की तुलना में भारत का पलड़ा भारी है। हम कुछ उदाहरण के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कैपिटल पार्टनर्स के सह संस्थापक मार्क मोबियस ने कहा कि भारत की बड़ी और युवा आबादी के साथ साथ निजी उद्यम के लिए अनुकूल माहौल का मतलब है कि आने वाले वर्षों में यह चीन की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। वहीं जुपिटर एसेट मैनेजमेंट का कहना है कि उसके कुछ इमर्जिंग मार्केट फंड्स में भारत की सबसे बड़ी होल्डिंग है। M&G इन्वेस्टमेंट सिंगापुर 2022 में भारत को अधिक आवंटन किया है। चीन के कठोर लॉकडाउन इन आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित करना जारी रखती है, इसलिए एक विकल्प के लिए कोलाहल तेजी से बढ़ रहा है। भारत उस भूमिका को भरने के लिए प्रमुख उम्मीदवार है। मनी मैनेजर्स का कहना है कि भारत के बढ़ते घरेलू बाजार का मतलब है कि देश अन्य उभरते बाजारों की तुलना में वैश्विक मंदी का सामना कर सकता है। लंबी अवधि में अमेरिका के साथ चीन के अलग होने से भारतीय कंपनियों के लिए दुनिया भर में अपनी उपस्थिति बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। भारत की लंबी अवधि की विकास की कहानी पर ध्यान केंद्रित करने वाले निवेशकों का दृढ़ विश्वास है। ब्लूमबर्ग द्वारा सर्वेक्षण किए गए अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि अगले मार्च में समाप्त होने वाली वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था लगभग 7% से बढ़ेगा, जो 2022 में चीन की गति से 2 गुनी से अधिक है। इस नजरिए से देखा जाए तो भारत आने वाले आर्थिक मंदी को अच्छे से हैंडल कर पाएगा। ये सब आंकड़े बताते हैं कि भारत 2024 से 2025 तक में ही 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा। बाकी इस पे आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही अपडेटेड रहने के लिए द इंडियन डिप्लोमेट्स को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।